जय हिंद। आज कोई टॉपिक नहीं है, बस अपने बच्चों का विदाई समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए हैं लोग। सबसे पहले मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम को करने से पहले जो हम लोग के आराध्य देवी हैं माँ शारदे, तो परम पूजनीय माँ शारदे, सबसे पहले मैं उन्हीं का आवाहन करूँगा। उसके बाद से तब आप लोग के विषय में बात करूँगा। एक्चुअली दोस्तों, विदाई का शाब्दिक अर्थ जुदाई होता है, समझ रहे हो? विदाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुदाई। लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि मैं और कोई भी व्यक्ति अगर एक दूसरे से जुदा होता है तो उसकी भलाई के लिए ही होता है। आप लोग को एक युद्ध करने के लिए तैयार कराया हूँ मैं। जो युद्ध है, जिस युद्ध में जो आपको शामिल होना है वह है यूपी बोर्ड। अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार के किस तरह से कौन सा युद्ध लड़ेंगे, किस प्रकार से किस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे, इसमें आप लोग को पहले ही से बता दिया गया। बाबू, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि जो भी भूल हुआ होगा आप लोग की भलाई के लिए। पढ़ाते समय जो भी प्रताड़ना था, मुझे शौक नहीं था आप लोग किसी भी प्रकार का कोई प्रताड़ना देना। बस इतना जान लीजिए कि जो भी प्रताड़ना दिया होगा एक अच्छे भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए आप लोग के साथ प्रताड़ना किया गया। आज तक आपको शुल्क के विषय में कुछ नहीं बोला गया है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसके लिए आप रातों दिन में, और मुझे आशा भी है आप करके भी दिखाएंगे। लेकिन सब कुछ कहने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि बाबू, अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो यार माफ कर। लेकिन विदाई तो किया जा रहा है, लेकिन जुदाई नहीं किया जा रहा, समझ रहे हैं ना? आप लोग के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, बस एक बार जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक प्रॉब्लम है, चाहे इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। उस युद्ध में सब कुछ हारिएगा, लेकिन हौसला मत मारिएगा। अगर हौसला हार गए तो आपको कोई विजय नहीं बना। तो शरीर के माध्यम से नहीं लड़ना है, बल्कि किसके माध्यम से लड़ना है? चला हौसला और दिमाग के माध्यम से। घुड़सवारी सैनिक था। इस सैनिक में सबसे बड़ी इसकी खासियत ये थी कि यह किसी भी युद्ध को कितना भी परिस्थिति में क्यों न जीता जाए, जीता जाए, उसको जीत कर ही आते थे, चाहे कुछ भी कर देते थे। अचानक ऐसे ही एक समय आया, मुगल था, वह भारत पे आक्रमण किया। जो बाबर का नाम सुना ना, भारत पे आक्रमण किया। भारत पे आक्रमण करने के बाद से बाबू, जो हमारी क्षत्रिय सैन्य था, वह उनसे प्रबलता से लड़ना शुरू हो गया और अंततः युद्ध को जीत लिया था। अंततः युद्ध को क्या कर लिया था? जीत लिया था। लेकिन फर्क इतना था, भारतीय जो क्षत्रिय सैनिक थे उन लोगों को हारने का सबसे बड़ा कारण था, जानते हैं क्या? जो शंकर भगवान का मंदिर था उसी पे झंडा लहराया जाता था युद्ध के समय, जो बिगुल बजाया जाता था। तो उस समय युद्ध के समय जो झंडा लहराया जाता था, तो अचानक जब युद्ध हुआ तो झंडा कोई काट के नीचे गिरा दिया, तो जीता हुआ युद्ध वो हार गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका आस्था था कि वह झंडा है, हम लोग का मान है और शान है। सब हमको कुछ हो जाए चलेगा, लेकिन उस झंडे को कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बाबू? वह इतना ज्यादा आस्तिक थे। यही कारण है कि वह जीता हुआ युद्ध क्या हो गए? हार गए। जब नीचे झंडा गिरा तो यह स्वतः दुश्मनों को पक्ष में सरेंडर कर दिया, यानी कि दुश्मनों के सामने सर को नस्त मस्तक कर दिया कि हम लोग का झंडा जब नीचे झुक चुका है, यानी कि हम लोग हार चुके हैं। समझ रहे हैं ना? तो मैं आप लोग से यही बताने वाला हूँ बाबू कि कुछ भी हो जाए, लास्ट दम तक पेपर में हार भर मत मानना। घर का टेंशन हो, चाहे जो भी टेंशन हो, रास्ते का जो भी टेंशन हो, घर का टेंशन हो, किसी का भी टेंशन हो, सब भूल जाइएगा। जो आप लोग का पेपर है, ज्यादातर फोकस किस में करना है आपको? पेपर पर, क्वेश्चन को देखना, प्रश्न को छोड़ना मत। अगर प्रश्न को छोड़े तो शत्रु तुम पर प्रबलता से क्या करेगा बाबू? हावी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज से पहले जो ही पढ़ा हूँ, मैं कोशिश यही करूँगा
कि युद्ध में जो भी है, जो भी प्रश्न होगा, मैं हर प्रश्न को जवाब देने की कोशिश करूंगा। बोला? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलम है और मैं यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाली हेलो दोस्त, मेरा नाम अक्षय पाल है। मैं क्लास 10th में मैं यूपी बोर्ड 2022 का पेपर देने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि अच्छा अंक प्राप्त होगा। कम पूजनी सरस्वती माँ उसके संयुक्त प्रांगण में जो मेरे भैया और बहनों उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार है और मेरे गुरुजनों को खास तरह के नमस्कार है। और जो आशा की है मैं उससे सभी लोग कहें कि मैं आशा करता हूँ करके दिखाऊंगा। मैं आशा नहीं करता हूँ, मैं पूरा यकीन के साथ करता हूँ, मैं उसको करके ही दिखाऊंगा। जो उनका विश्वास है, मैं उस विश्वास को तोड़ने नहीं दूंगा और हर हमेशा उसको पूरे बनाए ही रखूंगा। तो बनाया हूँ और बनाया ही रखूंगा। आशा है और इसमें जो मानते हैं अहम भूमिका मेरे गुरुजी निभा रहे हैं और निभाएंगे, आशा करता हूँ। और उसके बाद मेरे फ्रेंड में आ रहे हैं, सबसे मेरे खास फ्रेंड माने जाते हैं तो अमर और एजाज। ये अपने सबसे ज़्यादा मानता हूँ फ्रेंड में, अगर कोई है फ्रेंड में तो अमर और एजाज है। ठीक है, जो कुछ होता है मेरे, अगर मेरा कठिनाई भी होता है तो मेरे सबसे पहले गुरुजी, उसके बाद अमर एजाज आते हैं, उसके बाद कोई आता है। ठीक है, इसी साथ हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मेरे सर जी का नाम शेष कुशवाहा और मैं श्री कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ। मैं एक ऐसा युद्ध में जा रहा हूँ जो यूपी बोर्ड पेपर है। इस युद्ध में मैं पूर्ण रूप से विजयी होकर लौटूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है जिसके वजह से सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं दिला सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कुछ ऐसे रचना करेंगे, कुछ ऐसे बोर्ड के पेपर में रिस्पांस दिखाएंगे जिसके वजह से सबको आपके ऊपर गर्व होगा।